अपना नामांकन जो है वो कर दिया है और आज उसी खुशी में प्रदेश कार्यालय पर लड्डू एक दूसरे को खिलाए गए। जय साहब, आपके नेताजी का नॉमिनेशन हो गया, क्या कहना चाहोगे इस मौके सर? ये एक जीत की पहली श्रृंखला है। जीत उसको नहीं कहते कि हम चुनाव में जीत जाए, जीत उसको कहते हैं कि जब संगठन उस मकाम पर पहुंचता है जहां पर वो नामांकन करता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है कि अमूमन जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उस शिखर तक पहुंच नहीं पाते और उस शिखर पर पहुंचने के बाद आज उस शिखर पर पहुंचेंगे, कल जीत होगी, कल एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन ये जो रास्ता है, ये बाबा साहब ने जो बताया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है। आप कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है। नगीना पर वो लोग जो मतलब जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसके प्रत्याशी का जिक्र नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जिक्र नहीं हो रहा है। तमाम टीवी, तमाम अखबार, तमाम सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर का जिक्र जो है वो हो रहा है। चंद्रशेखर का कद उतना बढ़ गया है या लोग चंद्रशेखर की लोकप्रियता से जो है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं? कद तो मान्यवर सिर्फ लोकप्रियता से बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति का कद वहां की जनता की वजह से बढ़ता है। आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रशेखर साहब वहां पर लोगों के बीच जाकर गांव-गांव, मैं खुद गया हूं वहां पर, एक गांव गया हूं, कम से कम पिछले 10 दिन 15 दिनों में मैं कम से कम 150 गांव में गया हूं। वहां 1200 गांव है, तो हम लोगों ने वहां पर बांटा हुआ है कि क्षेत्र आप, तो वहां पर मैं लोगों के पास जिस प्रकार गया, मैंने वहां मुस्लिम बेल्ट में गया, SC बेल्ट में गया, मैंने बात रखी, मैंने कहा तुम चंद्रशेखर को जानते हो? कहते वो तो हमारे आने वाले नेता है। तो वो जो मुहिम वहां पर, जो आवाज, जो वहां पर लोकप्रियता है, उसके चलते जो आपने बात कही, तो वो अपने आप में सत उभर कर आ रही है। 52% ओबीसी है, लगभग उस 8 लाख के आसपास, और 3 लाख शेड्यूल कास्ट है, 11 लाख शेड्यूल कास्ट दलित और मुस्लिम है। मुसलमानों के ऊपर वो सीट हमेशा से निर्भर करती है कि कौन जीतेगा, और मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि पहले भाई, फिर सपाई और लास्ट में बसपाई। तो इस बार भाई चंद्रशेखर रावण बन पाएंगे? बिल्कुल, ये तो आपने खुद ही अपने बात बहुत पहले भाई, मैं मुसलमान बेल्ट में गया हूँ, वहां पर मैंने बात रखी कि भाई किसको, अनजान व्यक्ति बन के गया मैं, वहां लोगों ने चंद्रशेखर जी का नाम लिया और चंद्रशेखर जी को वोट, पूरे गांव एक तरफा। और मुसलमानों में ये बात तय है कि मुसलमानों की वोट बढ़ सकती है अगर हम वहां पर क्योंकि जो पुराना वहां के जो MPs रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों को उचित न्याय, उचित राजनीति नहीं दी, इसके कारण वो लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। 2009 में वजूद में आई सीट बिजनौर से अलग होने के बाद में, और पहले सपा, फिर बीजेपी, और पिछली बार बसपा के गिरीशन जाटा वहां से जीते। ऐसे में लग रहा है कि मुसलमान एक तरफा अगर पड़ जाता है चंद्रशेखर रावण को और दलित भी मिल जाता है तो जीत सुनिश्चित है। मेरा सुझाव ये है कि अगर मुसलमान की वोट अव्वल तो हमें पड़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर मुसलमान की वोट बट भी जाती है, लेकिन जो SC वोट है और जो आपने OBC वोट है, उसमें मेजॉरिटी वोट चंद्रशेखर साहब को मिल रही है, आजाद समाज पार्टी को मिल रही है। तो लेकिन क्या होता है कि अभी चुनाव का पहला पक्ष है, अभी और कैंडिडेट्स भी आने हैं, बहुत सी परिवर्तन होगा। लेकिन आज की समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को उतार दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र पाल को जो है वो वहां पे प्रत्याशी बनाया है। बसपा कितना बड़ा डेंट, आप बसपा को मार पाओगे या बसपा आपको कितने वोट जो है वो नुकसान कर पाएगी? सर, वहां पर जो वहां का समीकरण है, बसपा को लोग लाइक नहीं कर रहे, बिकॉज बसपा ने उत्तर प्रदेश में नगीना की बात कर रहे हैं, बिजनौर की बात करें, वहां पर उनको बिल्कुल नजरअंदाज करा हुआ है। वहां की सड़कें, वहां की आप डेवलपमेंट देखें तो इतनी निंदनीय है जिसका वर्णन मैं आपसे नहीं कर सकता। तो वो जो बसपा के नुमाइंदे रहे या सपा के नुमाइंदे रहे, तो वहां की जो जनता है नई एक आवाज को ढूंढ रहे हैं, जो कि चंद्रशेखर के अंदर उन्होंने देखी। चंद्रशेखर के अंदर देखिए, मैं लौट करके जैन साहब के पास आऊंगा, कुछ और एक साथी हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि नगीना पर तमाम लोगों की नजर टिकी है। चंद्रशेखर रावण का पहला लोकसभा चुनाव है। चंद्रशेखर चूंकि मेरे छोटे भाई हैं, कि क्या चंद्रशेखर रावण को समाज स्वीकार करेगा या फिर मामला कुछ धुलमुल रहेगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि चंद्रशेखर रावण उस सीट पर मजबूती के साथ जो है वो लगे हुए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरुण टाक है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी से। और टाक साहब, सवाल वही आता है कि क्या लगता है आपको, क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ दिल्ली के लोगों से, क्योंकि आप वो तमाम लोग हैं जो 10-10, 5-5 दिन नगीना में लगा करके आए हो, आप लोग वहाँ ग्राउंड लेवल पर घूमे हो, क्या है वहाँ के आम आदमी की सोच? सर, आम आदमी की सोच तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भाई है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर
संविधान सभा से बाहर निकले, संविधान की प्रस्तुति देने के बाद में जब बाहर निकले तो पहले उनकी आंखों में आंसू थे, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराए। तो बाहर जो कांग्रेस के साथी खड़े थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो अंबेडकर जी ने बोला कि मैंने आज वो चीज इतिहास रचा है जो कि राजा के पेट से राजा जन्म नहीं दे लेगा, संविधान के पेट से राजा जन्म देगा। मतलब पेटियों से राजा पैदा होगा, रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा। दूसरी चीज, उसके विपरीत उन लोगों ने क्या किया, जब हमारे को 131 सीट एससी की दे दी गई, आज भी हमारे 131 सांसद बैठे हुए हैं, मगर वो लोग हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उस समय पे क्या हुआ था, जब एक कांग्रेस लीडर को पता चला कि 80 सीट हो गई है, उन्होंने क्या करा, अपने घर में से किसी एक व्यक्ति को उठाया, उसका 80 सर्टिफिकेट बनाया, उसको इलेक्शन में उतार दिया। उसको ना तो ए पता था ना जेड पता था, और वो सिर्फ कठपुतली की तरह उनके साथ काम करते रहे। आज भी वो 131 जो वहां पे जो लोकसभा में बैठे हुए एमपी बैठे हुए हैं हमारे, वो आज भी उन कांग्रेस और उस बीजेपी की सरकार के सिर्फ कठपुतलियां हैं। मगर आज जो चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं, वो मतदान की पेटी से राजा बन के आएंगे और 1001% बन के आएंगे। नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर भाई के अलावा ना तो बीजेपी के कैंडिडेट को कोई जानता, ना बीएसपी के, ना आपके अखिलेश यादव के। तो ये बल्कि जीत को लेकर के एक तरीके से निश्चित है कि जीत तो वहां पर होनी है। और कुछ सीनियर साथी से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? मैं तो जी जन्म से हरियाणा रहा और रह रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में रह रहे हो, तो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हो या भीम आर्मी से जुड़े हो, चंद्रशेखर से जुड़े हो? मैं तो भाई चंद्रशेखर से जुड़ा हूँ। तो किसी भी भीम आर्मी में लगा लो, जहाँ भी ऑर्डर देगा हम वही जाएंगे। वही जाएंगे। किस जाति से आते हैं आप? मैं जाट कम्युनिटी से। जाट कम्युनिटी से। बड़ी बात बता दूं कि पहले जिनसे बात कर रहे थे वो जैन साहब थे, दूसरे टाक साहब बोले तो दलित समाज में वाल्मीकि जाति से, और आप जो है वो चौधरी साहब हैं, जाट है, हरियाणा के जाट। तो ये बहुजन समाज है जिसको कहा जाता है, SC ST माइनॉरिटी को मिला करके बहुजन समाज। तो आप जाटों को तो कहा जाता है कि जाट तो जो है वो कंधे पर लठ रह करके हिंदू धर्म की रक्षा में लगे हुए, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जी, हमारे जो तो एक मेरा भैया है, खाप का प्रधान है, राजपाल कलकल, उसने पहली बाइक दे दी थी। अगर भाई हम जाट हैं, हिंदू नहीं है। अच्छा, जाट हो हिंदू नहीं हो? जाट है, उसने ये पहली बाइक दी। तो हम विश्वास नहीं करते हम हिंदू में, सारा का सारा जो बीमारी आ रही है ये हमारे को गुमराह करके नहीं कर रखा है। आप कह रहे हो 131 तो खाली एसी के हो ना, एसी के उसके अंदर बहुजनों ओबीसी भी हैं, ओबीसी के भी हैं। वो एक तेज पत्ता है सब्जी में डालने वाला मसाला, उसकी तरह हमारे भी यूज करते हैं और फिर बकायदा भी यूज करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। स्वाद के लिए है। हाँ, खाली स्वाद के लिए करते हैं हमारे। ये बड़ी बात है, स्वाद के लिए। जैसे उधर दुष्यंत है, जैसे इतने भी आए ना, सबको यूज करते हैं। और वो ऐसी है ना, वो तो बेचारे दिहाड़ी पर रख रखे, खेत दे रखे उनको। अगर वो गलत छलच हुए तो उनको अगले साल टिकट नहीं मिलेगी, तो उनकी मजबूरी है। अब वो भी अपना स्वाद ले रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर से भाई जी में काफी उम्मीद है, क्योंकि उसके जो विचार हैं, मैं विचारों को देखता हूँ, इतनी उम्मीद है उससे। भविष्य की मैं पता नहीं क्या चुका हुआ है, पर मेरे को लगता है बहन मायावती से ये आगे निकल गया। मायावती से उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे, उससे उम्मीद टूट गई हमारी। नहीं तो अगर वहाँ पर वो मनुवादी लोग नहीं घुसते तो बहन जी आज प्रधानमंत्री बन जाते। बहन जी आज प्रधानमंत्री बन जाती, कहना है चौधरी साहब का। और ये हमारे साथ पुराने साथी हैं, वीर सिंह जी दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं और चंद्रशेखर के बड़े मजबूत साथी हैं। वीर सिंह जी, नगीना फिर घूम करके वहीं आते हैं। नगीना वास्तव में नगीना बनेगा इस बार? नगीना एक तो मान्यवर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। नगीना एक नगीने की अंगूठी भी होती है। भाई साहब ने नगीने की अंगूठी पहन ली। अच्छा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम जैन साहब के साथ पूरी थी, हम एक हफ्ता लगा पाए हैं। गांव एक एक घर एक एक गली हम घूमे हैं। और इस विषय से हटकर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर इस संघ को नहीं रोका गया 24 में, तो देश के लिए आखिरी चुनाव होगा बहनों भाइयों। इसलिए देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए संघ को रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपके पत्रकारिता लिए आपका भी सारा काम छिनने वाला है। ठीक है,
संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये लड़ाई मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ पब्लिक में, ये लड़ाई, ये इलेक्शन मनुस्मृति वर्सेस संविधान, मंडल वर्सेस कमंडल, और बीच में कुछ नहीं है। ये समझकर चंद्रशेखर इसको लड़ पाएंगे। चंद्रशेखर भाई वो 90% जनता की आवाज हैं। उनका वर्ल्ड की पत्रिका में नाम आया। ये यहाँ का भांड मीडिया, दलाल मीडिया अगर प्रचार करता तो आज भाई साहब की कुछ अलग ही पोजीशन होती। वर्ल्ड की पत्रिका में नाम आया, वर्ल्ड के 100 उभरते हुए नेताओं में, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के। तो यहाँ का मीडिया का ये हाल है। तो ये आपका लोगों का धन्यवाद। चलिए खैर, इन्होंने हमारे लिए भी धन्यवाद कहा। आपके क्या कहना चाहो? नगीना के बारे में मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपको लगता है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो और हरियाणा में पैदा हुए, मैंने नगीना के बारे में तमाम लोगों से बात की थी। नगीना से चंद्रशेखर आप गए हैं वर्मा कैंपेनिंग में, तो क्या लगता है? क्या कैंपेन में गया हूँ, भाई की आवाज आई थी, कमेटी ने मेरे को ऑर्डर दिया था, वो चलना पड़ेगा। मेरे को खतरा एक ही जगह था, कहीं मोदी बोलता है मैं जिनको 80-85% को अनाज देता हूँ, वो तो नहीं बेच रहे थे। वहाँ पूरे के पूरे गांव हैं ऐसे। मैंने पूछा तो सभी तकरीबन हर गांव में रविदासी का मंदिर बना रहे थे, और वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे। फिर भी उनमें से मान ले कुछ गुमराह हो जाते हैं, तो 20% चले गए, तो बाकी रह गया 28%। 80% वो तो हैं 80%, जो उसमें 22% है ऐसी, और 28% अदर जाति, और करीबन 50% है मोमडन। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, वो जो 28% हैं उनमें उसमें से भी हमारे पास कुछ आएंगे। पिछड़ा आप ये मानते हैं कि चंद्रशेखर की जीत जो है वहाँ जीत पक्की है। अगर वहाँ वो भाई बचा रहा, उसके ऊपर मर्डर का अटैक ना होया या कुछ, वो हटा तो गा नहीं, खाली गोली से बच जाओ, बाकी तो हम पीछे, बाकी तो हम जो है वो देख लेंगे। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम विजय सिंह है, और मैं दिल्ली प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी से कोर कमेटी का सदस्य हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए। तो क्या कहना चाहोगे तमाम पूर्व के जो हमारे पैनल में जो लोग थे, पैनलिस्ट थे, उनको आपने सुना, तो उनकी बात से सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। साहब, बाबा साहब के बाद यदि इस देश के अंदर कोई पैदा हुआ तो साहब काशीराम साहब के जो मिशन को एक बहुजन ने चलाया, वो आज भाई ने उसको आगे बढ़ाने में, जो हमारा बैक हो गया था उसको आगे बढ़ाने में सबसे अहम रोल साहब ने, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। आरोप लग रहा है कि अखिलेश यादव ने धोखा दे दिया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने धोखा दिया, या धोखे में चंद्रशेखर थे पहले से? समस्या है कि इस देश के अंदर बहुजन समाज हमेशा धोखे में, इन्होंने धोखे से ही हर चीज बहुजन समाज नहीं, अखिलेश भी तो बहुजन समाज है, उनका बंगला भी गौमूत्र से धोया गया, उनको भी कहा गया शुद्ध रो। नहीं, मैं आपको इसको स्पष्ट बताऊं, ये जब तक नहीं था, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार बहुजन समाज को बड़ा ललकार, बड़ा उस कैटेगरी पे लाकर खड़ा किया। पर जो आज जो भाई चंद्रशेखर आजाद को आज इनको समझ आया, अखिलेश जी को याद होगा पीछे जिन्होंने सम्मिलित करने का प्रयास किया, पर वो उनको अब समझ आ रहा है कि मैं बहुजन समाज के बिगाड़ मैं सरकार नहीं बना सकता। पर भाई शेखर भाई ने, एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने निर्णय लिया, साहब काशीराम साहब के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के अंदर आज उन्होंने कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं, साहब अकेले चले थे, कारवा बढ़ता चला गया, और आज देश के अंदर बहुजन समाज आज उस पोजीशन पे है। साहब की देन है कि साहब ने आज बोलना सिखा दिया। आज हम खड़े हुए आपके सामने, बाबा साहब के बाद मिशन को साहब ने ही आगे बढ़ाया, और भाई को उसको आगे लेकर जा रहे हैं। देश के अंदर जो आज स्थिति है, आज जो स्थिति है उसको देखते हुए इस देश के अंदर कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी चंद्रशेखर जी पहुंचते हैं, वो उम्मीद नहीं, वो आगे खड़े होते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले जो भी गोली चलेगी, कोई भी ऐसा होगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो ये तमाम के दिल्ली प्रदेश के दफ्तर में हूँ, विपुराम जैन साहब, तमाम साथी, और मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो को, इस बातचीत को, करोतिया जी चंद्रशेखर रावल को सांसद बना रहे हो 2024 में। ताकत के साथ बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर को जिताने के लिए एकजुट है, और पूरी उम्मीद है भाई चंद्रशेखर जी इस बार संसद में पहुंच जाएंगे। पूरे SC ST OBC समाज, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, उसको लेकर के चुनाव वहाँ पे लड़ा जा रहा है। तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, जो क्योंकि सिटिंग सांसद भी उनका वहाँ पे है, वो जीते हुए हैं, तो उनको आप हरा पाओगे? समाजवादी पार्टी के मनोज जो है वहाँ पर, जो जज साहब हैं पूर्व, वो नौकरी छोड़ करके उनको आप हरा पाओगे? बीजेपी
ईवीएम तमाम फैक्टर हैं, फिर सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को कलम खाने के लिए दे रहे, तो उनको हरा पाओगे आप? देखिए, हार और जीत जो होती है एक उम्मीद पर होती है। आदमी वही जीतता है जिससे लोगों की उम्मीद बंधी होती है। जिन पार्टियों को अब तक हमने देखा वहाँ पर जो एमपी रहे हैं, तो वो वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाए हैं, लोगों की आवाज़ नहीं बन पाए हैं। और आज भाई चंद्रशेखर जो बहुजन समाज की एक देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक आवाज़ है, तो लोग उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो जो है उनकी आवाज़ बन करके नगीना का प्रतिनिधित्व वास्तव में कर पाएंगे। जो बाबा साहब का उद्देश्य था कि वास्तविक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, समाज की आवाज़ संसद में पहुंचनी चाहिए, जो अभी तक नहीं पहुंच पाई है, तो उस आवाज़ को पहुंचाने की उम्मीद भाई चंद्रशेखर से वहाँ का समाज कर रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भाई चंद्रशेखर उस सीट पर जीत करके नगीना को वो प्रतिनिधित्व दिलाएंगे जो सच्चा प्रतिनिधित्व होना चाहिए।